Hello, students. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha for CBSE, ICSE, UP Board 10th class students. This is the equation related to the linear equations. टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस है उसकी एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैंने सोचा आपको बताऊं. आप इसकी इक्वेशन बनाना सीख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% simple interest and some other amount at the rate of 10% simple interest. कोई अमाउंट 12% पे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, दूसरा अमाउंट कुछ और अमाउंट 10% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया. एक का रेट 12%, एक का 10% पे. मान लीजिए एक्स 12% के रेट के हिसाब से दे दिए सिंपल और वाई 10% के रेट. ठीक है. ही रिसीव ईयरली अमाउंट ऑफ ₹130. ईयरली अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट टोटल फ्रॉम इस रेट से 12 रेट से जो दिया इन्वेस्टमेंट किया और 10 रेट से जो किया उसका टोटल अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ईयरली आ रहा है 130 रुपीज. बट इफ ही हैड इन्वेस्टेड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, जो अमाउंट इन्वेस्ट किए थे उनको आपस में बदल दे. यानी अगर ये अमाउंट 10% पे दिया, 12% पे दिया, ये अमाउंट 10% पे दिया, इसको 10% पे कर दिया, उसको 12% पे कर दिया, इस तरह से इंटरचेंज कर दिया. देन बट इफ ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्ट अमाउंट किया उसको इंटरचेंज करे, देन ही वुड हैव रिसीव फोर मोर देन द इंटरेस्ट, मोर देन एज इंटरेस्ट. यानी 4 रुपए उससे ज्यादा मिलते हैं पहले वाले अमाउंट से. यानी पहले कितने मिलते थे? 130. नाउ ही विल रिसीव 134. 130 plus 4 rupees more than the earlier one. Okay. How much amount did he invest at a different rate? Clear? No. Question फिर से. Let us suppose क्या X amount at the rate of simple rate 12% and Y amount at the rate of 10% simple investment. ये इन्वेस्टमेंट इसने ये इन्वेस्ट किया. X अमाउंट 12% पे, Y अमाउंट 10% पे. तो जो इन्वेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है इसका द इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय दिस अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट amount of the interest received from the second investment, the total of this will be equal to 130 as per the question. So what will the equation? X into 12% plus Y into 10%. सिंपल है. सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. 100 पे 10, 100 पे 12, तो x पे कितना? 100 पे 10 तो y पे कितना? दिस इज इक्वल टू 130. इट मीन्स एक इक्वेशन यहां मिल गई. क्या मिल गई? इसको अगर हम करें तो ये कर सकते हैं 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300. एलसीएम ले ले. एलसीएम इक्वेशन करें. ये इक्वेशन नंबर 1 है. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सेकंड केस में क्या कह रहा है? इंटरचेंज कर दिया. नाउ आफ्टर इंटरचेंजिंग the amount invested it means y will be at the rate of 12 और x will be at the rate of 10%. सिंपल. ये चेंज हो गया. आपस में इंटरचेंज कर दिया. ठीक है. ठीक है. अब जब ये चेंज कर दिया तो इसमें क्या क्वेश्चन? नाउ द न्यू इक्वेशन इज विल बी न्यू इंटरेस्ट. नेट इंटरेस्ट जो अर्न हुआ दैट इज 130 प्लस 4 दैट इज 134. ये जो वैल्यू होगी वो दोनों इंटरेस्ट के एडिशन के बराबर होगी. इसका मतलब ये हुआ कि अब होगा 12y अपॉन 100 प्लस 10x अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 134. और सेकेंड इक्वेशन बन गई आपकी 12y प्लस 10x is equal to 13400. This is the second equation.
ओके, बिल्कुल सही। अब जरा थोड़ा इस इक्वेशन को और मॉडिफाइड कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो दिस विल बी 6x प्लस 5y, दिस इज इक्वल टू 650। ठीक है, ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इसी को 2 से डिवाइड करें, 6y प्लस 5x इज इक्वल टू 670। डबल जीरो था, सॉरी, 800। ओके, ये हो गया। अब आप इसको देखिए, ये भी 6x है, ये भी, इसको फर्स्ट इनको एडिशन कर देते हैं दोनों को। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, इसके नीचे ऐड करिए फर्स्ट एंड 6, y के नीचे y लिखिए 5y प्लस 6x इज इक्वल टू 6500। ठीक है, इसको 11 ऐड करेंगे तो ये 11x हो जाएगा, 11y हो जाएगा, ये भी 11y हो जाएगा, ये बराबर होगा 00, 12 से लगा 1, 3, ये हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें से इसको घटा देते हैं एक और, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 11 से भाग कर देते हैं इसको। ये 13 है, 13 आएगा ना, हाँ ठीक है। अब इसको 11 से भाग कर देते हैं, y प्लस एक्स, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 वन 11, ये हो गया। ये क्वेश्चन आ गई आपकी सेकंड एडिशन। अब इसमें से अगर इसको, दिस इज द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200, और x फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए, माइनस सेकंड। जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तब क्या आएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो इसमें से ये घटेगा दिस, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो y बचेगा, y माइनस ये भी घटेगा, x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो माइनस x इज इक्वल टू 200। अब आप इसको आराम से निकाल लीजिए, दोनों इक्वेशन आपके आ गई आराम से। 2y इज इक्वल टू 1400, y इज इक्वल टू 700, और x और निकाल लीजिए आप। इट मीन्स x इज इक्वल टू 12 में से 700 गया 500। दिस इज द आंसर। इन्वेस्टमेंट अमाउंट x is equal to 500, x is equal to 500 at the rate of 12% वाला initially, and y is equal to 700 at the rate of 10%। जब इंटरचेंज हो जाएगा तो नेचुरल ये अमाउंट 7,000 का है, ये 12% पे आ जाएगा, ये 10% पे चला जाएगा, तो अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट नेट अमाउंट बढ़ जाएगा। दिस इज द आंसर। ये दिस इज द वे टू कैलकुलेट द इक्वेशन। ओके, ये भी सिर्फ आपको कंफ्यूज किया है और कुछ नहीं, इजी था, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर से देखिए क्या किया, दैट हमने माना कि x इन्वेस्टमेंट किया एट द रेट ऑफ 12, y इन्वेस्टमेंट किया एट द रेट ऑफ 10, दैट वाज द सिंपल इंटरेस्ट। द टोटल एडिशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट x earn and on amount y earn will be equal to 130। तो x अपॉन, इसको यहाँ x अपॉन 12 इंटू 100 प्लस y अपॉन 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 130। तो 100 आपका एलसीएम आ गया, तो 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300, तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 6500, ये आ गया। ठीक है, अब आपने
आगे किया, आगे दूसरे में क्या किया, दूसरा इंटरचेंज किया। जब इंटरचेंज यहाँ पे किया, x की जगह ये y बन गया और ये x आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट y एट द रेट ऑफ 12 हो गया। पहले y एट द रेट ऑफ 10 था, अब y रेट ऑफ 12 हो गया। x एट द रेट 12 था, तो x एट द रेट ऑफ 10 हो गया। तब जो इंटरेस्ट अर्न होगा, सेम इक्वेशन बनेगी डिफरेंट टाइप की, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा, आप इसका ये 12% ऑफ y अमाउंट at the rate of 12% plus x का अमाउंट at the rate of 10% is equal to 134। फिर एलसीएम लिया, 100 एलसीएम आया, तो 12y plus 10x is equal to 13400 हो गया। 6 से डिवाइड कर दिया है और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 6x plus 5x is 700 हो गया। सेम यहाँ से 2 से डिवाइड करके ये वाली इक्वेशन यहाँ लिखी, दोनों को एक बार ऐड किया, तो ये आ गया 11x plus 11y। जब ऐड करने प्लस 13200, 11 से डिवाइड कर दिया, सिंपल x plus y का एडिशन आ गया। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, तो y minus x आ गया और दोनों से x और y की वैल्यूज निकाल। क्लियर? ओके, सी यू बाय तुम लोग के लिए। लेकिन आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिए, इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। आपका मोटिवेशन हमारे लिए दवा का कार्य करता है। मैं अपना टाइम पास, सिर्फ पैशन है मुझे पढ़ाने का, बच्चों को इसलिए पढ़ाती हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं छोटे बच्चों को ले आती हूँ और बड़ी क्लासेस को भी पढ़ाती हूँ, लेकिन फिलहाल ये 10th क्लास के कोर्स हैं, बोर्ड आने वाले हैं बच्चों के, इसलिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रही हूँ। मेरा मोटिवेशन मेरा बढ़ाइए, मुझे फेवर कीजिए मेरा, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। और गुड लक फॉर यू। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू।